अगर आप BDS कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में, एंड आप जानना चाहते हैं कि कैसे नीट में थोड़े कम मार्क्स आने पर भी आपको टॉप डेंटल कॉलेजेस में, वो भी कम से कम फीस में एडमिशन मिल सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं शिप्रा गोयल फ्रॉम मेडिपीडिया आई विल डिस्कस अबाउट द BDS कोर्स डिटेल्स एंड प्लस इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग्स कैसे आपको करनी होंगी, कौन से कॉलेजेस की क्या फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं, सारी चीज़ें बताऊंगी। मैं ये चीज़ समझती हूँ कि हर बच्चा चाहता है जिसको डॉक्टर बनना है कि उसको MBBS में एडमिशन मिल जाए, बट MBBS इंडिया कॉलेजेस की फ़ीस प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा हाई है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हाई कट ऑफ जाती हैं, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। और कुछ बच्चों को ये लगता है कि उनको डेंटिस्ट ही बनना है और उनको डेंटल सर्जन बनना है, तो BDS आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो चलिए आगे वीडियो के पोर्शन में सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ BDS? BDS इज़ योर बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 4 इयर्स का एकेडमिक प्रोग्राम्स मतलब थ्योरेटिकल एंड 1 ईयर की कंपल्सरी इंटर्नशिप है। टोटल 5 इयर्स प्रोग्राम है। BDS करके आप एक डेंटल सर्जन बन सकते हैं, आप एक डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, सबसे पहले जो आपकी 12th क्लास है वो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ मैंडेटरी है। आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 40% होने चाहिए PCB में अगर आप SC कैटेगरी, ST एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो मिनिमम एज है वो आपकी 17 ईयर्स की होनी चाहिए, अपर एज की कोई भी लिमिट नहीं है। देन आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। नीट क्वालिफाई क्या होता है? टोटल नीट 720 मार्क्स का होता है। अगर मैं 2023 सेशन की कट ऑफ की बात करूं, जनरल कैटेगरी में 137 मार्क्स की कट ऑफ थी एंड रिजर्व कैटेगरी में 107 मार्क्स से भी अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप इंडिया में BDS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप नीट जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो भी आपको अच्छे से अच्छे डेंटल कॉलेजेस कम फीस में मिल सकते हैं। वो मैं कैसे मिलेंगे आपको वीडियो के अगले पोर्शन में बताती हूँ। अब हम लोग बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। MBBS एंड BDS की जो नीट काउंसलिंग का प्रोसेस है वो साथ साथ में होता है। दोनों की एडमिशन के लिए आपको सेम ही फॉर्म्स फिल करने होते हैं। BDS कॉलेजेस 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सेकंड आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस, थर्ड आपके प्राइवेट कॉलेजेस, देन फोर्थ आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। इन चारों ही कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा मैं वो आपको अभी बताती हूँ। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ डेंटल में एडमिशन लेनी है तो आपको MCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, फॉर एग्जाम्पल BHU। सेकेंड बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो जो 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू MCC काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं। जो 85% ऑफ द सीट्स ऑफ BDS ये आपकी स्टेट काउंसलिंग से आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। बट डेफिनेटली स्टेट काउंसलिंग में सिर्फ वही बच्चा एडमिशन ले सकता है जिसका एलिजिबिलिटी स्टेट कोटा का फुलफिल हो रहा है। देन हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस में डेंटल में एडमिशन लेने के लिए आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। अदर स्टेट के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको किसी और स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है। फोर्थ ऑप्शन है आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहता है, यहाँ पर मैनेजमेंट और NRI की सीट्स रहती हैं। 100% जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपका MCC काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। अब हम लोग बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर, जो कि बहुत मायने रखता है जब भी आप मेडिकल डेंटल कोर्सेज की एडमिशन्स के लिए देखते हैं। अगर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस की फ़ीस की रेंज की बात करें तो ट्यूशन फ़ीस स्टार्ट हो जाती है 4000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये सालाना फ़ीस तक। अगर मैं बात करती हूँ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, हर स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कोटा अवेलेबल नहीं है, पर अगर बात करें पंजाब चंडीगढ़ स्टेट की, यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है वो 1.65 लाख पर ईयर से स्टार्ट हो जाती है। मेडिपीडिया इसमें भी आपको और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर सकता है। हम लोग आपको BDS में एडमिशन करा सकते हैं। ट्यूशन फीस स्टार्टिंग 1.5 लाख पर ईयर
अगर आप 4 इयर्स की फीस कैलकुलेट करेंगे तो 6 लाख रुपए में आप अपनी BDS कर सकते हैं, वो भी अच्छे डेंटल कॉलेजेस में। एंड देन थर्ड टाइप होती है प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस की जो ट्यूशन फीस है वो 2.2 लाख से लेकर आपकी 7 लाख पर ईयर तक वेरी करती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि अगर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो वो ड्रॉप करने की सोचते हैं कि अपना 1 साल दोबारा से नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं जिनकी ट्यूशन फीस 1 लाख पर ईयर या 80,000 पर ईयर तक भी है, और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो मात्र 1,50,000 सालाना फीस में आपको मिल जाएंगे। तो फीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में किसी कारण एडमिशन नहीं मिल पा रही है, आपके नीट में मार्क्स थोड़े से कम रह गए, तो भी हम आपको कम से कम फीस में अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा के दे सकते हैं। एंड प्लस अगर आप नीट में जस्ट क्वालिफाई भी हैं तो भी आपको BDS में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकती है। उसके लिए आपको मेडिपीडिया की टीम डेफिनेटली हेल्प कर देगी। अब बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या हम BDS कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। लेट मी टेल यू कि इंडिया में चाहे आपको MBBS में एडमिशन लेनी हो, BDS में एडमिशन लेनी हो, तो नीट का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो तो आपको 100% फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसे डायरेक्ट एडमिशन नहीं होती है। पर देन क्यों डेंटल कॉलेजेस पहले से प्री बुकिंग्स ले रहे हैं? डेंटल कॉलेजेस में प्री बुकिंग इसलिए होती है ताकि आपको जो ऑफिशियल फीस है उसमें से कम फीस मिल सके, नेगोशिएटेड डिस्काउंटेड फीस पे स्कॉलरशिप के साथ आपको एडमिशन मिल सके। ये एडवांटेज मिलता है अगर आप BDS कॉलेजेस में प्री बुक कर लेते हैं, जिसके लिए मेडिपीडिया 100% सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम लोग सिर्फ BDS एडमिशन में ही नहीं बल्कि BDS के बाद इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स प्लस MDS एडमिशन्स एंड प्लस अगर स्टूडेंट्स अपनी DDS फॉरेन से करना चाहते हैं उसके लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी टॉप रिकमेंडेड स्टेट्स हैं जहां पर आप अपनी BDS कर सकते हैं। सबसे पहले पंजाब चंडीगढ़ की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन फीस काफ़ी ज़्यादा कम है। ट्यूशन फीस ऑफिशियली ट्यूशन फीस 1.65 लाख पर ईयर की है, जिसको मेडिपीडिया 1.5 लाख पर ईयर की फीस में भी एडमिशन करवा सकता है। सेकेंड स्टेट की बात करते हैं दिल्ली NCR। दिल्ली NCR में फॉर एग्जाम्पल कॉलेजेस लाइक SGT गुड़गांव, देन शारदा ग्रेटर नोएडा, ITS गाजियाबाद, ITS ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर अराउंड जो ट्यूशन फीस है वो 3.5 लाख पर ईयर की आ जाती है। दिल्ली NCR में और कॉलेजेस आपको 3 लाख पर ईयर की रेंज में भी मिल जाएंगे। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करती हूँ दैट इज़ योर कर्नाटका। कर्नाटका के डेंटल कॉलेजेस की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है। बैंगलोर में आपको अच्छे से अच्छे डेंटल कॉलेजेस मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल योर विदेही डेंटल कॉलेज, देन MR अम्बेडकर डेंटल कॉलेज, RV डेंटल कॉलेज, बापूजी दवनगिरी डेंटल कॉलेज एंड और भी ऑक्सफोर्ड डेंटल कॉलेजेस। यहाँ पर अगर ट्यूशन फीस की रेंज की बात करें तो 3 लाख पर ईयर से लेकर 5 लाख पर ईयर की रेंज में आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन आप टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मणिपाल डेंटल कॉलेज, JSS मैसूर, डॉक्टर DY पाटिल, देन भारतीय विद्यापीठ पुणे। तो ऐसे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं डेंटल, यहाँ से भी आप अपनी BDS कर सकते हैं। डेफिनेटली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फीस थोड़ी हाई रहती है। मेडिपीडिया आपको हेल्प कर सकता है कि आपके नीट मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट आपके लिए बेस्ट रहेगी, कितना ट्यूशन फीस बजट आएगा, ट्यूशन हॉस्टल फूडिंग मिला के कंप्लीट BDS कोर्स का कितना बजट आएगा, उसमें हम लोग डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर फिर भी आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।